हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम जो है ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी बता सकता है। सिर्फ ज़िंदगी नहीं, वो आपका जो है ज़िंदगी की तरफ जो आपका नज़रिया है, जो आपकी तरफ आपका नज़रिया है और जो चीज़ों को जो सोचने का आपका नज़रिया है, उसको बता सकता है। तो इस बुक का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और ये जो बुक है ये लिखी गई है बाय द जोसेफ मर्फी। एंड इस बुक में जो है उन्होंने हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो है उसकी पावर्स के बारे में जो है वो बताया है कि कैसे अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझ पाते हैं और उसकी क्या क्या पावर्स मतलब उसकी क्या शक्तियाँ हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी जो है वो बदलाव लेके आ सकते हैं। और तो चलिए फिर, अगर आपको अपने अंदर की शक्तियों के बारे में जानना है तो फिर मेरे साथ आइए और इस बुक के बारे में और जानते हैं। और यहाँ पे जो मैं शक्तियों की बात कर रही हूँ वो मैं सुपरमैन, बैटमैन या स्पाइडरमैन वाली शक्तियों की बात नहीं कर रही हूँ। ये मैं बात कर रही हूँ जो हमारे दिमाग की, जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड है उसकी शक्तियों के बारे में। और अगर हम उसके बारे में जानते हैं तो कैसे हम जो है अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और बेटर बना सकते हैं। इस बुक में जो जोसेफ मर्फी है वो हमें समझाते हैं कि कैसे जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारी ज़िंदगी को शेप करता है। ये जो बुक है ये साइंटिफिक रिसर्च, जो हमारे स्पिरिचुअल इंसाइट्स होते हैं और जो प्रैक्टिकल टेक्निक्स होती है उनका काफ़ी अच्छा मिक्सचर है ये बुक। तो इस बुक में जो बेसिकली है ये हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि कैसे जो है हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, कैसे हम अपने जो हमारे पास ट्रॉमास हैं उनको हम ओवरकम कर सकते हैं और कैसे जो है हम इनर पीस को पा सकते हैं। मैं इस टाइम से बोल रही हूँ सबकॉन्शियस माइंड की पावर, तो पहले जान लेते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का ये वो हिस्सा होता है जो कि मतलब हमेशा एक्टिव रहता है हमारे किसी कॉन्शियस एफर्ट के बिना। और जो ये सबकॉन्शियस माइंड होता है ये हमारे जो एक्शंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, ये उनको इन्फ्लुएंस करता है। मतलब अगर मैं बताना चाहूँ और सिंपल वर्ड्स में, तो अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट से भर देते हैं तो हमारी जो रियलिटी है वो भी पॉजिटिव थॉट्स मतलब पॉजिटिव चीज़ों से वो है वो भरने लग जाता है। तो जो अब मैं आपको है जो मैंने 5 बेस्ट लर्निंग इस बुक से सीखी है, अब मैं आपको उस बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली ये है कि जो हमारा द सबकॉन्शियस माइंड नेवर स्लीप्स। क्या आपको पता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो 24/7 जो है वो एक्टिव रहता है, सुपर कंप्यूटर की तरह। ये जो है चीज़ों को प्रोसेस करता रहता है, जो भी हमारी लाइफ में जो भी हम एक्टिविटीज़ करते रहते हैं उनको प्रोसेस करता है, जो भी हमारे थॉट्स होते हैं उनको प्रोसेस करता रहता है और हमारे थॉट्स, हमारी जो फीलिंग्स, हमारे एक्शंस उनको इन्फ्लुएंस करता है ये। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव चीज़ों से भरें। जितना हम उसको पॉजिटिव चीज़ों से भरेंगे उतना ही हमें रियलिटी में पॉजिटिव जो है वो रिजल्ट दिखाई देगा। जैसे कि आप लोगों ने कभी कभी देखा ही मतलब एक्सपीरियंस किया होगा कि मान लो आपने कोई जो है एकदम नई ड्रेस खरीदी है, ठीक है। आप जो है वो बहुत सारे लोगों से पूछते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, बट एट द एंड आपको तभी आप जो है आप अच्छा फील करते हैं जब आपको खुद पता है कि आप उसमें अच्छे लग रहे हैं। जब तक आप खुद से आपको यकीन मतलब आपको नहीं होगा, तब तक चाहे कितने 100 लोग भी बोल दे तो भी मतलब उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना आपके अपने थॉट्स का इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने जो है माइंड में पॉजिटिव थॉट्स रखिए। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना पॉजिटिव रिजल्ट आपको अपनी रियलिटी में दिखाई देगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए, अपने आसपास वालों के बारे में पॉजिटिव सोचिए, लाइफ के बारे में पॉजिटिव सोचिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लाइफ है वो एक पॉजिटिविटी से जो है वो भर जाएगी। तो जो मेरी सेकेंड लर्निंग है इस बुक से वो है विजुअलाइजेशन जो है वो इज़ अ पावरफुल टूल। तो विजुअलाइजेशन जो है सिर्फ डे ड्रीमिंग के लिए नहीं है। इसका मतलब ये है कि जितना हम मतलब अपनी जो हमारे सपने हैं, जो हम चीज़ें, जो हमारा गोल है, ठीक है, उसे हम जितना विजुअलाइज़ करते हैं अपने माइंड में, जितना हम जो उसके बाद जो सक्सेस आने वाला है उसको विजुअलाइज़ करते हैं, उतना ही जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें इतना मतलब रेडी बना देता है, इस तरीके से हमें इन्फ्लुएंस करने लग जाता है कि हम उन चीज़ों को अचीव करने के लिए और मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कुछ गोल है आपका, आपके कुछ सपने हैं, तो पहले उनको विजुअलाइज़ करना अपने माइंड में जो है वो शुरू कीजिए। इससे जो है बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि आप उन गोल की तरफ को अचीव करने के लिए कितना जो है वो अपने एफर्ट डालने वाले हैं, कितनी मेहनत करने वाले हैं और क्या उनको अचीव कर पाएंगे कि नहीं। तो वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। पहले आपको सोचना शुरू करना पड़ेगा, तभी जो है वो रियलिटी बन पाएगा। तो सपने देखना बुरी बात नहीं है, पर सिर्फ अगर सपने देखते रह जाएंगे तो ऑफकोर्स बुरी बात है। उन सपनों को अचीव करने के लिए आपको एक्शन भी ज़रूर लेना पड़ेगा। पर ऑफकोर्स कुछ भी अचीव करने से पहले एटलीस्ट उसको विजुअलाइज मतलब सोचना तो शुरू कीजिए, तभी वो कंप्लीट आप उसको अचीव कर पाए। तो जो इस बुक से मेरी थर्ड लर्निंग है वो है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो
जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, जितना आप माइंड को पॉजिटिव चीज़ों से भरेंगे, जैसे कि मैंने आज जो किया, मैंने सोचा कि आज मैं एक यूट्यूब वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो पहले मैं सोच रही थी यार कि मेरे से बनेगी कि नहीं बनेगी, कि क्या होगा कैसे होगा, ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो पर फिर मैंने अपने माइंड में ये घुसा डाला, ठीक है, मैंने इसको समझा दिया कि नहीं, तेरे से होगा, तू कर पाएगी, क्यों नहीं होगा, इतने सब लोग करते हैं, तुझसे क्यों नहीं होगा, होगा, सब होगा, अच्छा होगा, नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम गिरेंगे, उठेंगे और फिर वापस से आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे आप अपने माइंड को आपको समझाना पड़ेगा, उसे डांटना पड़ेगा कि यू कैन डू इट, क्योंकि आपके अलावा आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट और कोई नहीं कर सकता है। तो आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी, अपने माइंड को पॉजिटिव चीज़ों से भरना पड़ेगा, अपने आप को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो मानिए आपको बुरी से बुरी चीज़ों में भी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें जो है वो दिखने लग जाएंगी। ऑटोमेटिकली आप जो है अच्छा फील करेंगे और आपको मोटिवेशन आएगी चीज़ें करने की। तो आपको अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि नहीं, यू कैन डू इट। चाहे आप कितना भी आपको लग रहा हो कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं वैसे ही सोचती हूँ, अभी भी सोचती हूँ और मैं इसको बहुत डांटती हूँ कि नहीं, तुझसे होगा। तो एट द एंड रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। तो अब मैं वीडियो बना रही हूँ, तो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि यार मेरे से नहीं होगा तो इसे बहुत डांटिए, खुद डांटिए, किसी और का इंतज़ार मत कीजिए। आप अपने दिमाग को खुद डांटिए, अपने आप को खुद डांटिए और फिर आप रिज़ल्ट ज़रूर देख पाएंगे। तो जो मेरी फोर्थ लर्निंग है इस बुक से वो है ओवरकम फियर एंड एंग्जाइटी। तो जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं कि शायद मैं डरती हूँ पब्लिक में बोलने से, मतलब स्टेज पे बोलने से, ऐसे बोलने से नहीं, ऐसे तो मैं बहुत बोलती हूँ, पर स्टेज पे बोलने से, या फिर मुझे डांस, मतलब थोड़ा सा मैं कुछ अच्छी नहीं हूँ तो डांस में मुझे लगता है कि यार मैं ऐसे डांस करूँगी तो क्या होगा, वैसे डांस मतलब क्या सोचेंगे लोग। तो काइंड ऑफ ये जो फियर, ये जो एंग्जाइटी होती है ये चीज़ों की, ये एक्चुअली में होती नहीं है, पता है, ये हमारा माइंड क्रिएट करता है। देखो एक्चुअली में जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो मैं खुल के नाचती हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है, आई डोंट केयर, ठीक है। तो वही होता है, ये सिर्फ एक हमारे माइंड का खेल होता है। एक्चुअली में ऐसे फियर एंग्जाइटी वर्ड होते ही नहीं है, ये तो हमने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम अपने माइंड को ऐसे तैयार कर लेते हैं, समझा लेते हैं कि नहीं, तुझसे होगा ये, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा माइंड है वो ये मानने लग जाता है कि नहीं, मुझे नहीं डर लगता इस चीज़ से, मैं ये कर सकती हूँ। तो यही हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। ये जो फियर, जो एंग्जाइटी, ये चीज़ें जो है हमने ही अपने माइंड में भरी हैं चीज़ों के रिगार्डिंग कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती। जैसे मैंने अभी बताया था कि मैं सोच रही थी यार मेरे से यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह ऐसे नहीं बन पाएगी, तो ये मैंने खुद के दिमाग में खुद ही चीज़ें डाल दी थी, ठीक है। पर ऑफकोर्स पीरियड जो इंस्टीट्यूट में सर हैं उन्होंने मुझे थोड़ा बताया कि ये हमने अपने दिमाग में खुद ही भर दिया है, मैंने तो ट्राई भी नहीं किया और मैंने खुद ही बना लिया कि नहीं, मेरे से वीडियो नहीं बनेगी। तो ऐसा नहीं होता है, हमें अपने माइंड को समझाना पड़ेगा, मतलब ट्रेन करना पड़ेगा कि वो हमारे कंट्रोल के हिसाब से चले, ना कि वो हमें चलाए, ठीक है। वो हमारे लिए डिसाइड ना करे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हम किस चीज़ से डरते हैं किस चीज़ से नहीं, हम उसे बचाएंगे, ठीक है। और हमें उसे बताना है कि नहीं, हम इस चीज़ से नहीं डरते हैं। तो या हमें अपने माइंड को समझाना पड़ेगा, ये फियर, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें सिर्फ एक हमारा माइंड का एक इल्यूशन होता है, ये एक्चुअली में नहीं होता है, ये हमें इसे बताना पड़ेगा। तभी हम अपनी फियर, एंग्जाइटी को जो है ओवरकम कर सकते हैं और फिर एक ऑफकोर्स अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो जो मेरी फिफ्थ लर्निंग है इस बुक से है हीलिंग थ्रू सबकॉन्शियस माइंड। तो जो ये सबकॉन्शियस माइंड है ये सिर्फ हमें हमारे पॉजिटिव थिंकिंग या फिर क्या बोलते हैं हमारे फियर्स को ओवरकम करने में नहीं, पर हमें अंदर से हमारी जो हील करने में है उसमें भी काफ़ी जो ये हेल्पफुल रहता है। तो इससे मैं अगर सिंपल एग्जांपल देना चाहूँ, इसमें जो मर्फी है, मतलब जो जोसेफ मर्फी हैं, वो हमें बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं कि कैसे जो लोग हैं वो कैसे बीमार थे, पर उन्होंने अपने जो है पॉजिटिव थिंकिंग रखी कि वो ठीक हो सकते हैं और एक्चुअली में वो ठीक भी हुए हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपने आप को हील करना चाहते हैं, अगर हम जैसे कि मान लो आपको बहुत तेज़ मतलब बुखार वगैरह है या फिर आपके पाँव में दर्द हो रहा है, तो आपको अपने पॉजिटिव माइंड में जो भरना है कि नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मुझे जो है वो बुखार मेरा कम हो रहा है, या फिर जो है मुझे पाँव में कम थोड़ी दर्द हो रही है। तो आप कुछ टाइम बाद फील करेंगे कि एक्चुअली में ये काम करता है। आपको थोड़ी सी जो है वो कम जो है वो आपको बुखार आपको कम फील होना होगा। मान लो कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ठीक है, अब मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो अगर आपके अपने माइंड में भरते रहेंगे कि यार गर्मी है, तो आपको और ज़्यादा गर्मी जो है वो लगती रहेगी। पर अगर अपने माइंड में भरेंगे नहीं यार अच्छा मौसम है, मुझे अब ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, अब ठीक लग रहा है, आपको समझाएंगे अपने दिमाग को, तो वो एक्चुअली में आपको थोड़ी मतलब ज़्यादा, ऐसे तो नहीं कह सकती कि पूरी की पूरी चाहिए, पर थोड़ी कम, उस मुकाबले में थोड़ी सी कम जो है वो गर्मी लगना शुरू हो जाएगी।
और ये एक्चुअली में वर्क करता है। मैंने भी ट्राई किया था सर्दियों में, बहुत सर्दियाँ होती हैं हिमाचल में ऑफ कोर्स, तो मैंने ट्राई किया था कि नहीं बिल्कुल सर्दी नहीं, सर्दी नहीं, सर्दी नहीं है। तो कुछ टाइम बाद माइंड उसको एक्सेप्ट करना जो है वो शुरू कर देता है और आपको रिज़ल्ट जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। तो आपको अपने माइंड में आपको डालना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि नहीं गर्मी नहीं है, सर्दी है, जो भी आपको मतलब आपको चाहिए अपने हिसाब से वो आपको अपने माइंड में डालना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो आपको खुद अपने आप को माइंड पर समझाना पड़ेगा उसे कि नहीं तू नेगेटिव कैसे हो सकता है, तुझे पॉजिटिव बनना पड़ेगा। ये मतलब आपको अपने दिमाग को बस समझाना है, बताना है, आपको चाहे बोल के बताना है, जैसे मैं अभी कैमरे से बात कर रही हूँ वैसे आपको अपने आप से जो है वो बात करनी है और अपने आप को जो है वो पॉजिटिव जो है वो बोलना है कि नहीं मैं ठीक हो रही हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ। मैं नहीं कह सकती कि कोई मैजिक हो जाएगा और आप एकदम ठीक हो जाएंगे, पर आपको एक्चुअली में थोड़ी सी ऐसे मतलब एक पॉजिटिव थोड़ा सा फील होगा। आप उतना जो है वर्स्ट फील नहीं करेंगे जितना अगर आप जो है बीमार हैं और आप सोच रहे हैं मैं और बीमार हूँ, तो आप और ज़्यादा बीमार होते जाएंगे। तो उससे बेटर है कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिएगा अपने बारे में और सोचिएगा मैं ठीक हो रही हूँ। एंड बिलीव मी आप अपनी सबसे बड़ी हीलर बन सकते हैं। तो ये ट्राई कीजिएगा। एंड ये थी मेरी कुछ बेस्ट टिप्स जो मैंने इस बुक से सीखी थी। एंड बिलीव करिए ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सारे इसमें रियल लाइफ एग्जांपल जो है इन्होंने दिए हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं और कैसे हम अपने माइंड को, अपनी पावर्स को जो है वो अनलॉक कर सकते हैं और कैसे हम सक्सेस जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप और डीपली समझना चाहते हैं, मैंने तो अपने 5 बेस्ट जो मैंने लर्निंग्स हैं वो इस बुक से बताए हैं। अगर आप और चीज़ें सीखना चाहते हैं, इसमें बहुत सारी और लर्निंग्स है, तो अगर आपको वो जाननी है तो इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। एंड ये बुक वैसे मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दी थी शगुन मेरे बर्थडे पे। एंड बिलीव मी सबसे बेस्ट गिफ्ट है मेरा अभी तक का। इसमें ज़्यादा गिफ्ट मिलते नहीं है पर यस ये बहुत ज़्यादा मुझे बेस्ट गिफ्ट लगा अभी तक का। एंड इसने मेरे माइंड को, मेरे थॉट्स को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है। मैं भी नेगेटिव सोचती हूँ, ऐसा नहीं है, हर कोई सोचता ही है, ह्यूमन बींग्स है तो इतना तो सोचेंगे ही, पर डिपेंड करता है कि वो उन नेगेटिव थॉट्स को हम अपने पे कितना जो है वो इम्पैक्ट लाने देते हैं। तो जब भी मैं कुछ नेगेटिव सोचती हूँ मैं अपने माइंड को फिर उल्टा और पॉजिटिव थॉट से जो है वो भरने लग जाती हूँ, जिससे कि एक पॉजिटिव आउटकम मेरी लाइफ में आ सके और वो हमारी एक लाइफ को पॉजिटिविटी से भर सके। और ऑफ कोर्स फिर ज़्यादा तो मैं क्या बोल सकती हूँ। एंड सो बेस्ट ऑफ लक। एंड ज़रूर इस बुक को पढ़िएगा, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। थैंक यू, बाय।